हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स पर। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के टॉपिक के आवेश पर और उसकी प्रॉपर्टीज पर। आवेश की डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में बताई थी, एक बार फिर से सुन लेंगे कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युतीय व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हो आवेश कहलाता है। इट मीन्स पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो आवेश कहलाता है। आज हम बात करेंगे आवेशों के गुणों की। आवेशों के गुणों में सर्वप्रथम हम बात करेंगे योज्यता गुणधर्म। योज्यता गुणधर्म क्या है? देखिए, किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो उन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए, हम जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि होगी तथा किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस वस्तु पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। बीजगणितीय योग का मतलब यह है कि यदि कोई पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चिन्ह लेकर उसका एडिशन करेंगे, योग लेंगे। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास में कोई बॉडी है, कोई वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर आवेश है। जैसे हमने कंसीडर कर लिया 5 कूलम, ये माइनस में 7 कूलम, माइनस में 11 कूलम और प्लस में 20 कूलम। तो इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो +5 -7 -11 +20। तो +5 -7 -11 +20, ये हमारे पास में जो टोटल चार्ज है वो आ जाएगा +7 कूलम, +7 कूलम आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन में देख लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस का तो 25 और माइनस का 18, तो प्लस का 7 कूलम रह जाएगा। तो किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही है योज्यता गुणधर्म। ये समझ में आया होगा। इसका हम एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे हम कंसीडर कर ले हमारे पास में कोई एटम है और उस एटम का टोटल चार्ज कितना होगा। एटम का टोटल चार्ज, ये हमने एक एटम दिखाया है और हम अपनी सुविधा के लिए ऐसे कर ले कि नाइट्रोजन का परमाणु है, तो नाइट्रोजन के परमाणु पर टोटल जो आवेश है वो कितना होगा। इसमें नाभिक भी होगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें 7 तो प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता, विद्युत उदासीन होते हैं। जबकि इसके चारों ओर 7 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे और उनके ऊपर प्रोटोनों जितना ही आवेश होगा, लेकिन वो आवेश होगा ऋणात्मक। तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके ऊपर जो चार्ज है वो 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और जो इलेक्ट्रॉन है उनका चार्ज होगा 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये होगा नेगेटिव में। तो टोटल जो चार्ज है वो शून्य हो जाएगा। जो आवेश है किसी भी परमाणु पर वो शून्य होता है, अर्थात जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। यदि कुल चार्ज शून्य है तो उसको हम विद्युत उदासीन कहेंगे। यहां पर एक जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन होता है। यदि बात करते हैं कि नाभिक पर आवेश कितना होता है, तो नाभिक पर आवेश की बात करेंगे तब यहां से ये जो इलेक्ट्रॉनों का आवेश है वो हट जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का आवेश नहीं आएगा, सिर्फ प्रोटॉनों का आवेश रहेगा, क्योंकि नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन रहते हैं। अब देखेंगे यहां से
तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नाइट्रोजन परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है। जब अब हम आवेश की दूसरी प्रॉपर्टी पर बात करेंगे, आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता का मतलब यह है कि आवेश की गति से आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात आवेश यदि बहुत तेजी से गति कर रहा है तो भी आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता। इट मीन्स यदि आवेश स्थिर अवस्था में है, यह आवेश है और ये स्थिर अवस्था में है, इसका मान इसी आवेश के गतिशील अवस्था में आवेश के मान के बराबर होगा। स्थिर अवस्था में आवेश का मान और उसी आवेश का गतिशील अवस्था में जो मान होगा वो इक्वल रहेगा। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं वो बदल जाती है, जैसे द्रव्यमान है वो गति के साथ में चेंज हो जाता है, लंबाई चेंज हो जाती है, समय चेंज हो जाता है, विद्युत क्षेत्र बदल जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है, बट आवेश है वो परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है, निश्चित रहता है। और इसी को ही हम कहते हैं आवेश की निश्चलता, उसी को ही आवेश की निश्चलता कहा जाता है। जैसे हम बात करें द्रव्यमान की, तो जो द्रव्यमान है, यदि कोई पिंड है उसका विराम अवस्था में द्रव्यमान है m0 और यदि वो v वेग से गति कर रहा है तब उसका जो द्रव्यमान है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये आपेक्षिकता के सिद्धांत से आया है। इस m0 द्रव्यमान का वेग है v, यह है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब जो द्रव्यमान है वो m बराबर होगा m0 बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। यहां द्रव्यमान बदल रहा है, लंबाई बदल जाती है, समय बदल जाता है, बट आवेश का मान नहीं बदलता, गति से आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह हमारे आवेश की दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करेंगे आवेश की तीसरी प्रॉपर्टी पर। आवेश की जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षित रहता है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है वो नियत रहता है। किसी भी प्रोसेस घटना से पहले का आवेश और उस घटना के पश्चात का आवेश बराबर रहता है, नियत रहता है, अपरिवर्तित रहता है। आवेश संरक्षण को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आवेश ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। ऐसा कोई मशीन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को सीधा ही गायब कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, और ऐसा भी कोई तरीका नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हो। इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से ले सकते हैं, अपने आप क्रिएट नहीं होते। देखिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन, जब हम गामा किरणें किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और साथ में एक अन्य पार्टिकल निकलेगा पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यहां से उत्पन्न होते हैं। गामा किरणों का जो आवेश है वो शून्य होता है। गामा किरणों का आवेश कितना होगा? शून्य होता है। ये विद्युत उदासीन होती है और जब धातु के पृष्ठ पर आपतित होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और पॉजिट्रॉन है उसका आवेश +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इन दोनों का जब टोटल करेंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो इसके बाद में भी आवेश कितना रहेगा? शून्य। इट मींस युग्म उत्पादन की जो घटना है उस घटना के दौरान आवेश संरक्षित रहता है। आवेश जितना पहले था उतना का उतना ही बाद में रहता है। इसकी ठीक अपोजिट जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं युग्म विनाश। युग्म, इसको पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है, इसको पेयर एनिहिलेशन कहा जाता है। युग्म विनाश में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर गामा विकिरणों में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों,
जो इलेक्ट्रॉन है सेम उतना ही चार्ज है, उसके पॉजिट्रॉन का भी चार्ज पॉजिटिव में होता है और गामा विकिरणों का जो चार्ज है वो शून्य होता है। तो रिएक्शन से पहले का कुल चार्ज शून्य, रिएक्शन के बाद का जो कुल चार्ज है वो भी शून्य। इसका मतलब है कि युग्म विनाश की जो घटना है उसमें भी कुल आवेश है वो अपरिवर्तित रहता है, नियत रहता है। इट मींस जो जितना पहले था उतना का उतना ही बाद में रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इस रिएक्शन के अंदर एक चीज और बताता हूं मैं, यहां पर ये पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिट्रॉन के लिए था। इसमें एक चीज और बताते हैं कि ये जो पॉजिट्रॉन है एक्चुअल में है क्या? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन जैसा ही दिखने वाला कण है, इलेक्ट्रॉन जितना ही द्रव्यमान होता है, सिर्फ इसका जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही लेकिन अपोजिट। लेकिन देखिए जब इनका द्रव्यमान भी सेम है 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम और प्लस में इसका भी द्रव्यमान 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम और इसका जो द्रव्यमान है वो शून्य होता है, इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता। तो देखिए यहां पर ये जो द्रव्यमान है पॉजिटिव में, ये द्रव्यमान है वो पॉजिटिव में और ये द्रव्यमान है वो शून्य। ये द्रव्यमान कहां गया? ये द्रव्यमान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इन गामा किरणों की ऊर्जा होती है, ये जो द्रव्यमान है वो सारा का सारा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। आपको जो आवेश संरक्षण है वो समझ में आया होगा। 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिए, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। एक और एग्जाम्पल देना चाहें तो दे सकते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूरेनियम में 238 को हम विखंडित कर देंगे और यूरेनियम 238 है, ये हमारे पास में यूरेनियम 238 और इसका विखंडन इसमें से जैसे रेडियोएक्टिव क्षय होता है तो ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, 234 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में अल्फा कण बाहर निकलता है, ऊर्जा भी बाहर निकलती है। देखिए विद्यार्थी इसके नाभिक की बात करें तो इसके नाभिक में मतलब इधर रिएक्शन से पहले और इस रिएक्शन के पश्चात जो कुल आवेश है वो अपरिवर्तित रहता है। विद्यार्थियों नाभिकीय अभिक्रिया, रेडियोएक्टिव अभिक्रिया, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, घटनाएं हैं, सभी में आवेश अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब है जितना आवेश घटना से पहले उतना ही आवेश घटना के पश्चात होता है। अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के गुणज के रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। जैसे हमारे पास में ये कोई वस्तु है A, ये कोई वस्तु है B, इन दोनों को हम आपस में रगड़ रहे हैं। हम इसको कांच ले सकते हैं, इसको हम रेशम का कपड़ा ले सकते हैं। जब आपस में रगड़ेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 4, 5, 6 इस तरीके से जाएंगे। और जो आवेश इस वस्तु पर होगा वो होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। ऐसा संभव नहीं है कि यहां से आधा इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाए, 3.5 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाए या 5.25 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आवेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में ही ट्रांसफर होंगे और इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक के रूप में ही ट्रांसफर होने वाले हैं। तो किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है और उस न्यूनतम निश्चित राशि को हम आवेश का क्वांटा कहते हैं और आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का जो क्वांटा है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। देखिए विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश को यदि हम Q से लिखें तो वो N इंटू E की फॉर्म में लिखा जाता है, N इंटू E। यहां पर प्लस माइनस का साइन भी ले सकते हैं, वो प्लस माइनस का साइन है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को बताएगा। ये जो E है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो N है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी क्लास में बच्चों की संख्या है वो 50, 51, 52, 53 इसी प्रकार से हो सकती है, आधा सवा इस रूप में नहीं हो सकती। चाहे कोई भी स्टूडेंट कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको एक के रूप में ही माना जाएगा। छोटा है इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा स्टूडेंट है उसको आधा में काउंट कर लें, ये आधा स्टूडेंट ही है, ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और चाहे कोई भी स्टूडेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको हम सवा नहीं ले सकते, दो स्टूडेंट्स के बराबर नहीं ले सकते। ठीक उसी प्रकार ही किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, उसी को ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश है वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू E। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास में एक वस्तु है और उस वस्तु पर 1 कूलम आवेश है। उस 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्वेश्चन ये है कि वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो है 1 कूलम, उस वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे को ज्ञात करनी है। तो यहां से हम N इज इक्वल टू Q अपॉन में E, Q की जो वैल्यू है वो 1, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से पॉइंट हटा देंगे, 0 लग जाएगा, 10⁻19 इसको मैं 100/16 इंटू 10⁻18 पुट कर दूं, और इसको जब डिवाइड करेंगे 16 से 100 को तो यहां पर 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होती है। समझ में आया होगा? अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, आवेश से द्रव्यमान संबद्धता। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी आवेश से द्रव्यमान हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब समझना, जैसे किसी वस्तु पर आवेश आया या आवेश की कमी हुई, इस आवेश जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला गया तो द्रव्यमान भी जाएगा। आवेश के साथ में ही द्रव्यमान जुड़ा रहता है, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होना है, और जब इलेक्ट्रॉन के रूप में आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है तो वहां पर द्रव्यमान भी जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जिसके कारण आवेश के साथ में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। जैसे हम बात करेंगे कि किसी वस्तु में से n इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले गए। एक बार हम फिर से दो वस्तुएं लेते हैं, ये वस्तु A है, ये वस्तु B है। इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m है, और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल M। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन गए, जैसे हमने कंसीडर कर लिया कि n इलेक्ट्रॉन इससे इसके ऊपर ट्रांसफर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो इसके द्रव्यमान में कमी आएगी,
इसके द्रव्यमान में कमी आएगी और इसका जो द्रव्यमान है उसमें वृद्धि हो जाएगी। इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, इसका मतलब इसमें द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। अब कितना द्रव्यमान कम हुआ या ज्यादा हुआ, द्रव्यमान में जो परिवर्तन है उसको मैं डेल्टा एम से पुट कर देता हूं। देखिए विद्यार्थियों, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान हम कंसीडर कर लें me। द्रव्यमान कितना है? me। तो जो द्रव्यमान में परिवर्तन है वो डेल्टा m बराबर n इंटू एम ई के रूप में लिखा जाएगा। ये जो डेल्टा m है वो द्रव्यमान में परिवर्तन, इसके लिए तो इसमें कमी बताएगा और इसके लिए ये द्रव्यमान में वृद्धि को बताएगा। फिर अगला जो हमारे पास में जो आवेशों का गुण है वो ये है कि सजातीय जो आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब समझेंगे कि धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करेगा। ये हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जब इनको पास में लाया जाएगा तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। यदि यहां पर ये ऋणात्मक है, इनको पास में लाने पर भी ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। बट जब एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी है, एक बार फिर से सुन लेंगे। समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण बल पाया जाता है। जो हमारी अंतिम जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो स्थिर आवेश होता है, यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। गतिशील अवस्था में है, विद्युत क्षेत्र तो आवेश जहां है वहां होगा ही होगा। गतिशील आवेश है और यदि वो एक समान वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ में वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और यदि आवेश त्वरित गति कर रहा है, इट मींस उसका वेग प्रति सेकंड बदल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, साथ में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होगी। आप सभी को आवेशों के गुणधर्म समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला जो टॉपिक है वो आवेशन की विधियां, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।